मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ मित्रों आज हम आपके लिए वशीकरण की एक और पावरफुल विधि लेकर आए हैं। इस विधि में हम जानेंगे कि पीपल के पत्ते और लौंग से किस प्रकार से वशीकरण होता है, जो आपके चाहने वाले से आपको मिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप हमसे हल करवाना चाहते हो और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको उसका समाधान न मिला हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि ये विधि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से अपन पीपल के पत्ते, 3 लौंग और जो अपने सामने सामग्रियां पड़ी हैं उनसे अपन किस प्रकार से पूर्ण वशीकरण कर सकते हैं। इस विधि को अब हम आपको समझाएंगे। पर मित्रों ध्यान रखना, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी की सारी विधियां आजमाई हुई विधियां हैं। ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती हैं। मित्रों, इस विधि से आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी या आपके प्रेमिका बहुत ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। पर ध्यान रखना मित्रों, ये विधियां तंत्र विद्या की हैं। इन्हें जैसा बताया जाए वैसे ही करें, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। या तो इन विधियों को हाथ में नहीं लेना चाहिए और अगर लेते हैं तो पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई गलती न हो और कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना। और मित्रों, स्वयं करें, स्वयं आप उपाय करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई दूसरा आपकी झोली में कुछ या नहीं भर सकता, आपको उसके लिए स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। जंगल के राजा शेर को भी खुद ही शिकार करना पड़ता है, सोए हुए उसके मुंह में भी हिरण नहीं आता है। उसी प्रकार से अगर अपने को खुशियां चाहिए तो अपने को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खुशियां निकालने के लिए अपने जीवन में अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो मित्रों, कुछ समय निकालिए ताकि आपका जीवन भी सुख से भरे और इस विधि को पूरा करिए। तो मित्रों, जान लेते हैं विधि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की कि अपने को सामग्री क्या क्या चाहिए। तो जो साधारण सी सामग्री आपके सामने स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रही है वही इस सामग्री इसमें विधि में यूज होगी। तो सबसे पहले अपने को लेना है पीपल का पत्ता और 3 लौंग। ये लौंग आप देख लीजिए, फूल के साथ में आपको लेना है। अधूरी लौंग आप मत लेना, टूटी हुई उसको खंडित बोलते हैं। ये जो लौंग के ऊपर फूल होता है ना, ये तीनों लौंगों के ऊपर फूल होना जरूरी है। साबुत लौंग आपको लेनी है। एक लेना है आपको पानी का गिलास, किसी भी धातु का ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कांच के गिलास का इस्तेमाल किया है, आप स्टील का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या कांच का किसी भी प्रकार का ले सकते हो। थोड़ी सी लेनी है अपने को मोली। अब किस प्रकार से करना है ये काम वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इससे बात करते हैं इसके समय की। तो समय होगा शुक्रवार रात्रि 12 बजे। सिर्फ शुक्रवार के दिन ये काम होगा पूरे हफ्ते में, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो। शुक्रवार रात्रि 12 बजे के बाद अपन ये काम करेंगे। मित्रों, बहुत से जो उपाय होती हैं, बहुत से जो विधियां हैं तंत्र विद्या की, उनका समय रात्रि को ही होता है। ये भी उनमें से ही एक है। तो रात्रि 12 बजे आपको ये उपाय करना है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, रात्रि 12 बजे के बाद। तो मित्रों, रात्रि 12 बजे अपने को और पीपल का पत्ता लेना है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना और ये जो 3 फूल वाली लौंग हैं उनको पीपल के पत्तों के बीच रखकर और इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है। पहले दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया और फिर इसे आगे से फोल्ड कर लिया ताकि साइडों से लौंग गिर ना जाए। और इस बात का पूरा ध्यान रखना, ये लौंग नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इसके अंदर अच्छी तरीके से पैक हो जानी चाहिए। इसीलिए हम आपको विधियां प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गड़बड़ न हो। इस प्रकार से इस बंडल को अपने को बनाना है। इसके अंदर 3 अपन ने साबुत लौंग रख दी है और ये पीपल का पत्ता अपन ने फोल्ड कर लिया है ताकि इसमें से लौंग गिरे ना। अब अपने को इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए मित्रों मेरे पास कई कमेंट्स ऐसे आए हैं कि मंत्रों को
अभिमंत्रित कैसे किया जाए या उनको सिद्ध कैसे किया जाए, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते हैं। मंत्रों के द्वारा कोई चीज सिद्ध होती है। अगर आपको इसे सिद्ध करना है तो आपको मंत्रों की जरूरत पड़ेगी। इसे अभिमंत्रित बोल सकते हैं, सिद्ध बोल सकते हैं। मंत्रों के द्वारा ये चीज है वो सिद्ध होगी, नहीं तो ये नॉर्मल है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे, सिद्ध नहीं करोगे, तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते, मंत्रों के द्वारा कोई चीज सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन दूर करिए। और अब अपन जानते हैं कि किस प्रकार से इसे अभिमंत्रित करना है या सिद्ध करना है। इसको आप अपने सीधे हाथ में लीजिए, राइट हैंड में अंगूठा ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से आपको रखना है और मंत्र आपको बोलना है। जो ध्यान से सुनिए, पिक्चर भी चला दी जाएगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महायक्षिणे, नाम पुत्री, माता या पिता का नाम, मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यानी अपन इस केस में भी उदाहरण लेंगे। मान लीजिए मनोज नाम का लड़का है, वो किरण नाम की लड़की का वशीकरण कर रहा है, तो मनोज क्या बोलेगा? मनोज इस मंत्र को इस प्रकार बोलेगा, ओम नमो महायक्षिणे, किरण पुत्री। अब उसके माता या पिता का नाम, या तो उसके माता का नाम या पिता का नाम, माता पिता के नाम की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए किरण के पिता का नाम है सुरेश, तो किस प्रकार से होगा पूरा मंत्र? ओम नमो महायक्षिणे, किरण पुत्री सुरेश, मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा सुनिए मित्रों, ओम नमो महायक्षिणे, किरण पुत्री सुरेश, मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का रात्रि 12 बजे आपको 551 बार उच्चारण करना है। और फिर उसके बाद जब ये अभिमंत्रित हो जाए 551 बार, आप इसको माला से भी कर सकते हो, अंगुलियों इस प्रकार से अपनी अंगुलियों पर भी गिन सकते हो, या साइड में कॉपी पेन लिखकर उसमें भी कर सकते हो। आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं है, बस काउंटिंग पूरी होनी चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा, इस बात का पूरा ध्यान रखना। उसके बाद जब आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया, इसको आपको पानी में डाल देना है। इस पानी में आपको इसे पूरी रात भर के लिए छोड़ना है। ऊपर से लगा देना है ढक्कन किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। आप इसके ऊपर कागज भी रख सकते हो, आप इसके ऊपर कोई पात्र भी रख सकते हो, कोई प्लेट भी रख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपको ढक्कन लगा के अपने सिराने रख के सो जाना है। सुबह उठिए, चाहे आप तड़के उठ जाइए, चाहे आप थोड़ा लेट उठ जाइए, उठने का कोई समय नहीं है। सुबह उठने के बाद आपको इस गिलास में एक मंत्र बोल के फूंक मारनी है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, मंत्र ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय सर्वतंत्र करम सफल करिष्यामि नमो नमः। यह मंत्र सुबह उठते ही सबसे पहला यह काम करना है। सबसे पहले उठते ही आपको यह मंत्र 21 बार बोलना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय सर्वतंत्र करम सफल करिष्यामि नमो नमः। 21 बार मंत्र बोल के इसमें आपको एक फूंक मारनी है। मुंह धोना नहीं है, उठ के कुल्ला वगैरह नहीं करना है, उठते ही सबसे पहले ये काम आपको करना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार करेंगे? उठते ही आपको ये गिलास अपने सीधे हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय सर्वतंत्र कर्म सफल करिष्यामि नमो नमः। 21 बार इस मंत्र को बोल के आपको इसमें एक फूंक मारनी है और इस पानी को इस पीपल के पत्ते के रहते हुए पी जाना है। इसको नहीं खाना है आपको, बस इस पानी को पी जाना है, इसको निकालना मत। आप लास्ट में ये गिलास में बच जाए, इस प्रकार करना है। और फिर आपको पानी सारा आप पी गए, उसके बाद जब ये बचा तो इसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे डालना है, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो शुक्रवार रात्रि आपने ये उपाय किया और शनिवार सुबह आपने ये मंत्र बोल के इसमें फूंक मारी और इस पानी को आप पी गए और ये जो अपन ने कर्म बांधा था जो अपना, वो आपने पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया। अब आपको क्या करना है? शनिवार से लेकर अगले शुक्रवार तक आपको इसी मंत्र का जाप जो आपने रात में बोला है, ओम नमो महायक्षणे किरण पुत्री सुरेश मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब आपको समझा दिया कि जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम ले देना और उसके माता या पिता का नाम लेके यही मंत्र आपको बोलना है। ओम नमो महायक्षणे, नाम पुत्र या पुत्री, माता पिता का नाम, मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको रोज 108 बार जाप करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना। शनिवार को कर लिया, दिन में करना है ये रात्रि में नहीं होगा। 108 बार किसी भी समय, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, किसी भी समय आप इसको कर सकते हो। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, शाम को या रात को नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद आप नहीं कर पाओगे। 108 बार आपको अगले शुक्रवार तक करना है।
अगले शुक्रवार को जो दूसरा शुक्रवार आएगा उसी दिन रात को 12 बजे आपको फिर ये उपाय करना है। जैसा मैंने बता रखा है एज इट इज वैसा ही आपको करना है। पहले शुक्रवार को जो किया वो दूसरे शुक्रवार को आपको करना है। सारा का सारा विधि यही रहेगी, टाइम यही रहेगा, दिशा यही रहेगी। दूसरे दिन आपको फिर शनिवार को उठकर यही मंत्र बोलकर ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई सर्वतंत्र कर्म सफल करिष्यामि नमो नमः, यह मंत्र आपको 21 बार बोल के उसमें फूंक मार के पानी को पी लेना है। और ये जो दूसरे दिन दूसरी बार जो पीपल का पत्ता बचे उसे भी आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना शनिवार के दिन। अगले 7 दिनों तक फिर आपको ये मंत्र बोलना है, यानी ये पूरा क्रम 14 दिनों का होगा। 2 बार आपको इसमें यह कर्म करना पड़ेगा शुक्रवार के दिन, और दूसरे शुक्रवार के दिन जब आप ये काम कर दोगे और शनिवार के दिन में सुबह आपने पीपल का पत्ता जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, अगले 7 दिन तक जो आप मंत्र बोलोगे उन 7 दिन के अंदर अंदर आपका प्रेम आपके पीछे भागता हुआ नजर आएगा। न तो आपको उसके सामने जाना है, न उससे बातचीत करनी है, वो उम्र भर के लिए आपका हो जाएगा, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे वो आपके पास हो, कहीं पर भी हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई बहुत भयानक झगड़ा हो गया है जिस वजह से आप में बहुत ज्यादा तकरार है, न तो वो झुकने को तैयार है न आप झुकने को तैयार हो, तो सामने वाला अपने आप झुक जाएगा। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और आपको भूलता जा रहा है, तो वो उससे नफरत करने लगेगा, उसमें उसको कुछ नहीं मिलेगा फिर। और बहुत ही असरदार उपाय है मित्रों। 14 दिन का समय लगता है पर आपकी जिंदगी में कितना बड़ा इफेक्ट होता है सोचिए। स्वयं करिए, स्वयं करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताई हुई विधि का भरपूर फायदा उठाओगे और अपने जीवन को आसान बनाओगे। अगर आपके जीवन में प्रणय संबंधों में, आपकी शादीशुदा लाइफ में माता पिता ने शादी कर दी, आप अपने पति से प्यार करते हो, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, फिर भी दूर हो रहे हो, भगवान ने आपकी जोड़ी बना के भेजी है फिर भी आप दूर हो रहे हो, तो सिर्फ उपाय करिए, कुछ नहीं करना आपको। तंत्र विद्या का उपाय करिए, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपकी जिंदगी में सुख भर जाएगा। स्वयं करिए। तो मित्रों इस विधि को करिए, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को बर्बाद कर रखा है और अनगिनत उपाय करने के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हम आपकी हर समस्या को हल करेंगे। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का जितना भी नाम लिया जाए उतना कम है। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।